कभी कभी मैं सोचता हूँ कि देश में सबसे ताकतवर कौन है, तो मेरी जुबान पर कुछ नाम आ जाते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के केंद्रीय मंत्री, आईएएस अफसर या गुंडा तत्व, गुंडा एलिमेंट। कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? या फिर जुडिशियरी, जिसको कहीं से न्याय नहीं मिलता, वो न्याय के दरवाजे पर जाकर खड़ा होता है, तो क्या उसे न्याय मिलता है? तो ये सवाल है। मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलता है। तो इसीलिए ये सवाल है कि अगर जिसको न्याय के दरवाजे पर न्याय ना मिले तो वो क्या करे। अब ये सवाल कब खड़ा हुआ? असल में सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक वकील साहब ने जब चीफ जस्टिस की ओर जूता फेंका तो मुझे 2 दिन पुरानी एक खबर याद आ गई। बेंगलोर के जिस इंजीनियर लड़के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी, आपको याद होगा, पूरा वीडियो बनाया था उसने अपने मामले को देख रही जज पर भी ये आरोप लगाया था। कानपुर का मामला है। जज पर भी ये आरोप लगाया था कि उस महिला जज ने अतुल से मामला रफा दफा करने के लिए लाखों रुपए की घूस मांगी थी। अतुल सुभाष ने तो वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली क्योंकि उसे आपके जुडिशियल सिस्टम से जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। वो पत्नी से पीड़ित होकर नहीं मरा था, बल्कि वो इसलिए मरा कि जब उसने देखा कि दोष पूरे सिस्टम में है, आपके सिस्टम से उसकी मौत हुई है। सिर्फ पत्नी ही उससे पैसे नहीं वसूल रही थी, बल्कि पूरा सिस्टम पैसे खा रहा था। तारीख लगाने के लिए जज साहब का क्लर्क पैसे लेता था, और अतुल सुभाष की बात माने तो कानपुर की वो जज साहिबा भी उससे लाखों रुपए की डिमांड कर चुकी थी बतौर रिश्वत, इसलिए कि मामला सुलटा देगी। मिलॉर्ड, बड़ी खबर यह है कि आपने उस महिला जज को तो प्रमोट कर दिया, वो जिला जज बना दी गई। आप ही ने बनाया, का मतलब आप ही का तो सिस्टम है। तो रास्ते तो आप ही दिखा रहे हैं, इस देश की जनता को बता ही रहे हैं कि न्यायपालिका का दरवाजा कैसे सड़ता जा रहा है, आप ही बता रहे हैं। जिस महिला जज पर रिश्वत लेकर मामला सुलटाने का आरोप लगा था और ये कहता हुआ वो व्यक्ति उसने खुदकुशी कर ली थी, उस महिला जज का 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद प्रमोशन कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर ने, ये जो जूता फेंक कांड हुआ है मैं उस पर बोल रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर ने सीजेआई को जूता दरअसल मारा नहीं था, मारने के लिए गुस्से में बस उतारा भर था। उतारने की कोशिश करते ही उसे पकड़ लिया लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि मारा लेकिन जज साहब को लगा नहीं। अब मिलॉर्ड, आप सबके हिसाब से तो उसका अपराध बनता ही नहीं है, क्योंकि मिलॉर्ड आपके ही एक जज साहब हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने रेप के एक मामले में अपने एक फैसले में कहा है कि पीड़िता के स्तन को छूना और उसके पायजामे की डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता। 6 महीने पहले की बात है मिलॉर्ड। तो जब किसी स्त्री के स्तन को छूना और उसकी सलवार का नाड़ा या डोरी तोड़ना रेप नहीं है, तो किसी वकील का आपकी ओर जूता बस फेंक देना हिंसा कैसे है मिलॉर्ड? क्योंकि जूता तो आपको लगा नहीं, पेनिट्रेशन हुआ नहीं, रेप हुआ नहीं। बहुत से सवालों का जवाब बहुत खोजने पर भी मिला नहीं जनाब। बहुत कोशिश की मैंने, कई सारे सवाल हैं आपकी अदालतों से जुड़े जिनके जवाब हैं भी और नहीं भी हैं। मतलब कि जैसे नूपुर शर्मा ने अगर किसी धार्मिक किताब का जिक्र भर कर दिया हो तो वो बोलने की आज़ादी के खिलाफ हो जाता है। और बतौर मुख्य न्यायाधीश आप जब हिंदू देवताओं पर व्यंग करते हैं कि जाओ अपने देवता से ही कहो कि वो अपना कटा हुआ सिर लगवा ले खुद, ये बोलने की आज़ादी है आपको, लेकिन नूपुर शर्मा को नहीं है। मिलॉर्ड, ये विशेषाधिकार समझ में नहीं आया मुझे। आप करें तो रामलीला, आम आदमी कर दे तो उसका करेक्टर ढीला। लेकिन साहब, ये
बात समझ में नहीं आई कि जब आपने किसी हिंदू देवता पर पूरे अहंकार में एक घटिया टिप्पणी कर दी तो उस बेचारे वकील ने तो बस जूता उतारा ही था या फेंका था, आपको लगा तो था नहीं। अगर भरी अदालत में भगवान विष्णु को गरियाने की आजादी आपको है तो किसी वकील को अपना जूता उतार कर आपकी ओर फेंकने की भी आजादी है। उतारा ही तो था, मारा भी, फेंका भी तो लगा तो था नहीं। बकौल आपके नाड़ा ही तोड़ा था या स्तन ही छुआ था, तो बलात्कार तो किया नहीं। मी लॉर्ड का मतलब ही है मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। हर पिटिशनर आपको मी लॉर्ड इसलिए कहता है कि वो आपको भगवान मानता है। ये कहता हुआ ही कोई पिटिशनर आपके दरबार में आया था और आपने अपने अहंकार में कहा था कि तुम तो भगवान के भक्त हो और अगर भक्त हो तो जाके उन्हीं से कहो वही कुछ करें। मी लॉर्ड, आपने दरअसल उस दिन हम सबको ना, पूरे मुल्क को ये बताया था कि आप भी हम सब की तरह बहुत सामान्य से व्यक्ति हैं, आप में कुछ खास नहीं है। उस दिन समझ में आया था कि लोग खामखा ही आपको मी लॉर्ड कहते हैं, न्याय का देवता समझ बैठे हैं आपको, है नहीं। उस दिन आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करने का मौका मिल गया। उस बेचारे पिटिशनर की क्या बिसात थी कि कुछ कह पाता। आप तो न्याय के देवता हैं, जो कहते हैं सही ही कहते होंगे, ये तो माना जाता है हमारे यहाँ। लेकिन एक सवाल है जज साहब, जो टिप्पणी आपने मौखिक की थी और कहा था कि जाओ जाकर अपने देवता से कहो कि वो खुद ही अपना सर लगवा ले, उस दिन आपने ये टिप्पणी मौखिक क्यों रखी थी जज साहब, मुझे बता दीजिए। लिखित में देते तो शायद हम जैसे लोग आपकी तारीफ करते नहीं लगाते और कहते कि ये है वो सच्चे न्यायमूर्ति जो जो सोचते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं वही करते भी हैं। कसम से जज साहब, आपकी बलैया ले लेता मैं उस दिन। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात यह है कि जब हंगामा मचा तो अगले दिन आपने अपनी सफाई में यह भी कह दिया कि आपकी टिप्पणी को गलत ढंग से लिया गया। मेरी समझ में नहीं आया मी लॉर्ड, दुनिया भर के रिपोर्टर ने वही खबर लिखी जो आपने दी, मतलब जो आपने कहा वही लिखा। गलत ढंग से कैसे पेश कर दिया मुझे नहीं समझ में आता। ये तो वही बहाना है जो सारे नेता करते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद जब बात हाथ से निकल जाती है तो उसके बाद कहते हैं मेरी बात को गलत ढंग से लिया गया। अच्छा मी लॉर्ड, अगर किसी ने गलत छाप भी दिया मान लीजिए, तो मीडिया की तो खिंचाई कर दीजिए, आप कान पकड़ के खड़ा कर दीजिए, अपनी कोर्ट में उठक बैठक लगवाइए। लेकिन अफसोस आपने तो ये भी नहीं किया। आप तो देश के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, कैसे आए इस पद पर उसकी बात जाने दीजिए, क्योंकि वो कॉलेजियम भी आप जैसों का ही बनाया हुआ है। मैंने आपके भतीजे को बनाया, आपके भतीजे ने मेरे बेटे को जज बना दिया, मेरे बेटे ने आपके नाती को बना दिया, आपके नाती ने मेरे बेटे के नाती को बना दिया। तो ये सिलसिला चल रहा है। कुछ खास परिवार हैं इस देश में, उनके परिवार के जन ही जज बनते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ परिवारों में ही घूम रही है मी लॉर्ड की पदवी। राजनीति से लेकर न्यायपालिका तक सब इसी तरह अपनी परंपरा अपने ही परिवार को सौंपते जा रहे हैं और बहुत दुखद है ये। खैर, अब जूता निकालने वाले वकील साहब की बात भी सुनिए, क्या कहा उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि वो कहते हैं हम देखते हैं कि जब कोई मामला दूसरे समुदायों के खिलाफ आता है तो वही मुख्य न्यायाधीश बड़े कदम उठा लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण अब ये वो कह रहे हैं, राकेश किशोर कह रहे हैं, जो वकील जिन्होंने जूता फेंका था, कि मैं वो एक उदाहरण देता हूं। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक खास समुदाय ने, मुसलमानों ने अतिक्रमण कर रखा था। जब अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले उस पर रोक लगा दी, जो आज भी लागू है। इसी तरह जब नूपुर शर्मा का मामला आया तो कोर्ट ने कहा आपने माहौल बिगाड़ दिया है। तो बाद में राकेश किशोर ने कहा चीफ जस्टिस को यह सोचना चाहिए कि जब वो इतने उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो उन्हें माई लॉर्ड शब्द का अर्थ समझना चाहिए और इसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। आप मॉरिशस जाकर कहते हैं कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। मैं मुख्य न्यायाधीश और मेरा विरोध करने वाले से पूछता हूं, क्या योगी द्वारा सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलाना गलत है? मैं आहत हूं और आगे भी रहूंगा। ये वकील साहब का बयान है
जिन्होंने जूता फेंका था। वकील साहब आगे क्या कहते हैं, हालांकि मैं हिंसा के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक अहिंसक, सरल, ईमानदार व्यक्ति जिसके खिलाफ आज तक कोई मामला नहीं है और जो किसी भी समूह से संबंधित नहीं है, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं है संबंधित, उसे ये सब क्यों करना पड़ा। मेरा तो मिलॉर्ड आपसे बस एक ही सवाल है, कुछ महीने पहले हाई कोर्ट के जिस जज के घर जले हुए नोट मिले थे उसका क्या हुआ, मुझे बता दीजिए। क्या फैसला किया आपने? क्या उसे जजशिप से हटाया? क्या उसकी सार्वजनिक निंदा की, उसी तरह जैसे आपने विष्णु भगवान को सरेआम गरियाया था? अब ये सब भी इसी देश में हिंदुओं के साथ हो सकता है। सनातन धर्म के सबसे बड़े देवता का मजाक देश की सबसे बड़ी अदालत में उड़ाया जाता है और कहीं भी सड़कों पर कोई नहीं उतरता। किसी ने आपकी अदालत के गेट के सामने धरना प्रदर्शन नहीं किया, आपके घर के सामने प्रदर्शन नहीं किया। वकील साहब के घर के सामने बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया, किसी ने कोई फतवा नहीं दिया। सो कॉल्ड सेकुलर जमातों में भी कोई, उन लोगों ने भी, मुसलमानों के बहुत सारे नेता हैं, धार्मिक नेता भी हैं, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। वो मुस्लिम नेता जो भारत को सेकुलर ही रहने देना चाहते हैं, उनको सामने आकर कहना चाहिए था कि जज साहब ने गलत किया। मिसाल भी हो जाती कि देखो किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म के लिए आकर कोई बात कह दी है, कोई नहीं आया जज साहब, कोई नहीं आया। और मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं ये ध्यान दिला रहा हूं आपका कि ये कैसा देश है। मैं जब ये सोच रहा था कि आपसे आज कई सारे सवाल पूछूंगा, तो यकीन कीजिए एक मन मेरा ये भी कह रहा था कि मत पूछो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब भी हमारे ही समाज से आते हैं। जो घृणा उन्होंने विरासत में पाई किसी धर्म के विरुद्ध, वही उस दिन भगवान विष्णु के प्रति उन्होंने भरपूर उड़ेल दी सबके सामने, सार्वजनिक तौर पर। खैर, मैं तो मिलॉर्ड से यही जानना चाहता था कि जूता तो आपको लगा ही नहीं, तो कोई अपराध तो बना नहीं, क्योंकि आप सब माननीयों के हिसाब से नाड़ा खोलना या स्तन छूना बलात्कार नहीं है, क्योंकि पेनिट्रेशन हुआ नहीं। मैं भी यही कह रहा हूं साहब, जूता लगा नहीं, पेनिट्रेशन हुआ नहीं, रेप हुआ नहीं।